हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग यारा का 80 भाग। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता देती हूँ कि वफा अब हम करेंगे का आज पहला सीजन समाप्त हो गया है। बहुत लोगों ने सुन लिया होगा और कुछ लोग अभी सुन रहे होंगे। उस कहानी को अपना इतना अधिक प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और तेरे संग यारा को जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु आप समीक्षा नहीं करते। कहानी के अंतिम भाग पर कम से कम अपनी उपस्थिति समीक्षा के माध्यम से दर्ज कराया करें। आपकी समीक्षा अनमोल है। अपने पापा को अपने सामने देखकर पलक के पैर कांप गए थे। एक पल के लिए ऐसा लगा कि सारी दुनिया ही आंखों के सामने घूम गई है। अचानक से उनको यहाँ पर खड़े देखकर वह बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। पहले तो ये समझ में ही नहीं आया कि यह आंखों का धोखा है या फिर उसके पापा सच में उसके सामने खड़े हैं। एक दो बार उसने पलकें झटककर खुद को यकीन दिलाने की कोशिश भी की थी कि जागती आंखों का कोई सपना तो नहीं है। फिर जब यकीन हो गया कि वही खड़े हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे क्या बोले। दिल के अंदर कौन सी भावनाएं आ रही थी समझ में नहीं आ रहा था। पापा को सामने देखते ही उनके सीने से लगने का दिल किया तो पिछले 3 सालों में पापा ने जो उसके और अपने बीच एक लकीर खींच दी थी, उस लकीर को भी 3 सेकंड के अंदर पर करना भी मुश्किल लग रहा था। मुश्किल से 3 कदम की दूरी पर पापा थे और कोई समय होता तो उछलती कूदती उनके गले से झूम जाती, पर अभी कैसे? वह आखिर यहाँ क्यों आए हैं? क्या कोई नया फरमान लेकर, या फिर गुस्सा होकर, या फिर मुस्कान के साथ जो हुआ था उसको सुनकर, या खुद अपनी बेटी को देखने के लिए? एक दिमाग में कई सवाल एक साथ चलने लगे थे। एक साथ इतनी सारी चीज दिमाग के अंदर चलने लगी थी कि पलक को सब कुछ नियंत्रित करना ही कठिन हो रहा था। सर घूमने लगा था और दिल के अंदर की जो भावनाएं एक साथ ही बाहर निकलने को व्याकुल थी, तो आंखें डबडबा गई। ऐसा लगा कि आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा है। वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती, लेकिन अपने आप को संभालने के लिए उसने दरवाजे का पल्ला पकड़ लिया। इधर अपने आप को मजबूत करके अभिनव जी ने कुछ खाने के लिए मुंह खोला था कि अचानक से दरवाजे के पल्ले हिले। और इसी वक्त अभिनव जी को ऐसा लगा कि पलक ने गुस्से में उनको देखकर दरवाजा बंद करने के लिए दरवाजा पकड़ा है। अभिनव जी ने एक कदम आगे बढ़ा दिया। बेटा, पहले मेरी बात सुन लो। अभिनव जी के होठों से बहुत ही मिन्नतों भरा स्वर निकला। न जाने कितने सालों के बाद पापा के मुंह से अपने लिए बेटा सुना था। पलक का सारा संयम टूट गया। अभिनव जी कुछ बोलते उसके पहले वह उनके सीने से लगकर फूटकर रो पड़ी। अभिनव जी ने अपनी दोनों बाहों में उसे समेट लिया और धीरे से उसे लेकर घर के अंदर तक आए। तब तक मुस्कान बेड से उठकर अपनी आंखें मलते हुए अपने कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी। उसने अपनी मम्मा को एक अनजान आदमी के साथ इस तरह से लिपट कर रोते हुए देखा तो कुछ समझ में नहीं पाई, लेकिन अपनी मम्मा को रोते हुए देखना मुस्कान के लिए दुनिया का सबसे कठिन काम था। तुरंत उसका गुस्सा उसकी छोटी सी नाक पर जाकर बैठ गया और वह सीधे इन दोनों के सामने आकर खड़ी हुई। मम्मा, तुम क्यों रो रही हो? मुस्कान का सवाल सुनकर पलक ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। इस वक्त अभिनव जी पलक को उसे डाइनिंग हॉल में लगे हुए चेयर पर बिठा रहे थे। उन्होंने जब मुस्कान की मीठी सी आवाज़ सुनी तो पलटकर उसकी तरफ देखा, जहां मुस्कान अपने दोनों हाथ कमर पर रखे हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों को छोटी करके उनकी तरफ गुस्से में देख रही थी। हेलो, आप कौन हैं और आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? आपने मेरी मम्मा को क्या कहा है जो वो इस तरह से रो रही है? मुस्कान के सवालों की पोटली अभिनव जी के सामने खुल गई। जो काम काफी दिनों के बाद घर आने पर पलक अपने पापा के साथ किया करती थी, वही काम आज पलक की जगह मुस्कान ने कर दिया था। अभिनव जी के होठों पर एक मुस्कुराहट ठहर गई। ऐसे नहीं बोलते बेटा, पलक ने आगे बढ़कर मुस्कान को समझाना चाहा, लेकिन उसके पहले ही अभिनव जी ने आगे बढ़कर मुस्कान को अपनी गोद में उठा लिया था। मैं तुम्हारा नाना हूँ, आपकी मम्मा के पापा, और तुम हमारी प्यारी सी मुस्कान। आप मेरे नानू हैं। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान को तो जैसे भरोसा ही नहीं हुआ था। उसने सवालिया निगाहों से अभिनव जी की गोद में ही उनकी तरफ देखा। अभिनव जी ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया।
जबकि पलक हैरान थी एल जब से मुस्कान के साथ हादसा हुआ था एल तब से वह प्रणव के अलावा किसी भी पुरुष को अपने आसपास बर्दाश्त ही नहीं करती थी एल यहाँ तक कि मुस्कान का इलाज भी जिस डॉक्टर ने भी किया था एल उनको देखकर भी वह प्रणव का हाथ पकड़ लेती थी और कोई जो दवा देने या फिर इंजेक्शन लेकर आता था तो उसकी तो दुर्गति बना देती थी एल उसको देखते ही या तो चिल्लाना शुरू कर देती थी या फिर डर कर भागने लगती थी एल पर जाने कैसे अभिनव जी की गोद में आराम से चली गई थी। शायद बच्ची के कोमल दिल ने अपनी महफूज पनाह को पहचान लिया था। तो फिर आप अकेले क्यों आए हैं? नानी माँ क्यों नहीं आई है? मुस्कान ने पूछा। नानी माँ घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाने के लिए आया हूँ। मुस्कान को गोद में लिए हुए ही अभिनव जी ने पलक की तरफ देखते हुए कहा। अभिनव जी की बात सुनकर पलक ने हैरान होकर अपनी नज़रें उनकी तरफ उठाई जैसे कि अपने कानों सुन बात पर भरोसा नहीं हो रहा हो। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? मैं तुम्हें और मुस्कान लेने ही आया हूँ। अपनी बेटी को और अपने नातिन को जल्दी से अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो। अभिनव जी ने जैसे एक लाइन में अपना फैसला सुनाते हुए कहा। हे कान्हा, मैंने तो सिर्फ सुकून मांगा था, तुमने अपनी मेहरबानियों का झरना खोल दिया। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी छाया मांगी थी, तुमने मुझे अपनी पनाह में ले लिया। राधे राधे। पलक अमित जी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी अगर पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग चैनल से जुड़ सके और समीक्षा करके मुझे बताएं कि आपको कैसी लग रही है हमारी कहानी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।